या तो अनंत काल की आग की झील और या अनंत काल का जीवन। चुनाव आज भी आपका है। आप अपना अनंत काल का जीवन कहाँ बिताना चाहते हैं? आप प्रभु से प्रतिफल पाना चाहते हैं या प्रभु से दंड पाना चाहते हैं? ये मजाक नहीं है चीजें। एक समय आएगा जो कुछ हमने किया है उसका प्रतिफल हम पाएंगे। पिछले दिनों में 70 दिन के उपवास और प्रार्थना में थे और एक दर्शन प्रभु ने दिखाया। एक नरक का दर्शन था वो, और वहां पर जोर से एक नरसिंगा फूका गया और एक व्यक्ति को उस जगह पर लाया गया। और जैसे ही वो व्यक्ति आया उसका नाम पुकारा गया, और वो नाम भी किसी का शांति, किसी का विनोद, किसी का कुछ, इस तरह के 3-4 नाम वहां पे उस दर्शन में देख रहे थे। एक स्क्रीन जैसे अभी ये चल रही है, और वो व्यक्ति का जब नाम पुकारा गया तो वो स्क्रीन चलने लगी और उसके जितने भी घिनौने काम थे वो उस पे चलने लगे, और वो व्यभिचार करता था और वो सबके सामने वो चल रहा था। और उसके बाद 2 दूत आए और वहां पर एक स्वर्ग में ही साथ में ही एक पूरा ऐसे गोल एक चौतरा टाइप था, उसकी कनेक्टिविटी नरक से थी। और 2 दूत आए और जोर से फिर नरसिंगा फूका और वो उसमें डाल दिया गया और उसकी चीखें सुनाई दे रही थी भयानक। फिर नरसिंगा फूका गया और जैसे ही वो व्यक्ति आया उसका पाप भी ऐसे चलने लगा, और वो प्रभु के घर में चोरी करता था। वो सारा चल रहा था सामने स्क्रीन पे, बट उसने थोड़े बहुत अच्छे काम भी किए थे, लेकिन उसके जो बुरे काम थे वो बहुत ज्यादा थे। और उसे उठा के 2 दूत लेके गए और फिर से आवाज हुई और उसमें डाल दिया। और पूरा सिंहासन लगा हुआ था, परमेश्वर का बहुत बड़ा सिंहासन आग से भरा हुआ, और वहां पे कोई बैठा था और बड़ी आवाज उस जगह से आ रही। फिर और एक व्यक्ति आया, वो प्रभु में था लेकिन नॉमिनल, ठीक है, ना प्रभु के लिए कुछ किया जिंदगी में और ना बस मसीह में जरूर था। और 2 दूत उसे उठा के फर्स्ट हेवन में छोड़ के आ गए। वहां पे कोई घर नहीं थे, ऐसे ही पार्क टाइप का, उसको छोड़ के वहां पे आ गए। 3 स्वर्ग, तीसरा स्वर्ग। और फिर एक बहन और जिसको देखा गया, वो चर्च में प्रभु की सेवा करती थी, बहुत मेहनत करती थी, और 2 दूत उसकी सेवा को ऐसे दिखाया जा रहा था और उसे उठाकर सेकंड हेवन में लेके जाया गया जहाँ पे उसका घर बना हुआ था। ये बातें, ये कोई रिलीजियस कथा कहानियां नहीं। हमने बाइबल में पढ़ा, यीशु मसीह ने कहा जब लाजर और धनी व्यक्ति की हम कहानी पढ़ते, रियल है ये सारी चीजें। या तो अनंत काल की आग की झील और या अनंत काल का जीवन। चुनाव आज भी आपका है। आप अपना अनंत काल का जीवन कहाँ बिताना चाहते हैं? आप प्रभु से प्रतिफल पाना चाहते हैं या प्रभु से दंड पाना चाहते हैं? ये मजाक नहीं है चीजें। एक समय आएगा जो कुछ हमने किया है उसका प्रतिफल हम पाएंगे। आज परमेश्वर चाहता है हम अपने जीवन को पवित्र करें, अपने रोज का जीवन प्रभु के भय में बिताएं, डेली प्रभु का भय मानते हुए, डरते और कांपते हुए अपने उद्धार के काम को पूरा करें। किससे देखा जी? जिन्होंने देखा है ना वो कांपते हैं, जिन्होंने देखा है वो कांपते हैं। वो लावा, वो आग, गंधक की आग, लिखा है अनंत काल के लिए शैतान और उसकी सेना और जो उसके पीछे चले उस आग में तड़पेंगे। मसीह जीवन बातों का जीवन नहीं है, ये रियल लाइफ है। मैं देखती हूँ बहुत सारे लोग दिन रात मसीह में नहीं और जगहों पे भी लगे रहते अपनी मुक्ति के लिए काम करते रहते हैं। हमारे मसीह लोगों को संडे चर्च जाना मुश्किल लगता है। जब मसीह में नहीं थे तो दिन रात लगे ही रहते थे। अब मसीह में आने के बाद संडे चर्च जाना भी बोरिंग लगता है, बोझ लगता है। ध्यान कर ले, प्रभु हर दिन आपको ढूंढता है, कहता आदम तू कहाँ है? आज उसको पता है आप कहाँ हैं। वो चाहता है आप उसके पास आए। ऐसा नहीं था परमेश्वर को नहीं पता था कि आदम कहाँ है। वो जो सर्वज्ञानी परमेश्वर है उसको पता नहीं था आदम कहाँ है, उसको पता था, लेकिन वो चाहता है, वो फिर भी पुकारता है। उसको पता है तुम किस जगह पर हो, उसे पता है तुम क्या कर रहे हो, फिर भी वो पुकार रहा है, मेरी बेटी, मेरे पुत्र, तू कहाँ है? वो चाहता है आप रिपेंट करें और उसके पास लौट आए और कहें पिता मैं यहाँ हूं। आज परमेश्वर चाहता है आप लौट आए उस परमेश्वर के पास। उसने एक मौका दिया आदम को। उसके पूछने का यह मतलब नहीं था कि वो नहीं जानता था कि आदम कहाँ पर है। वो चाहता था वो रिपेंट करे। आज लोग पश्चाताप नहीं करते, दोष लगाते हैं। उनको वचन समझ नहीं आया, पास्टरों पे दोष लगाएंगे।
वचन समझने, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए आदम से पूछा, बोला ये स्त्री जो तूने दी थी इसने खिलाया, दोष। आज मनुष्य गलती नहीं मानता, दोष लगाता है। जब औरत को बनाया बोले मेरी हड्डी में की हड्डी, मेरे मांस में का मांस, लेकिन जब दोष लगाने का समय आया 1 मिनट नहीं लगाया। जब स्त्री से पूछा भाई तूने क्या किया, कहती है सर्प ने मुझे भरमाया। किसी ने गलती नहीं मानी अपनी। और आज भी मनुष्य का वही स्वभाव है, आदम के समान। हम अपने पापों से पश्चाताप करने के लिए तैयार नहीं है। कहते हम तो फर्जी, हमें तो पूरा पता, हमने तो 4 बार बाइबल पूरी कर ली है, हमसे ज्यादा यीशु के बारे में कौन हमें बताएगा। कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं परमेश्वर से, कोई खुदा का खौफ नहीं। आज प्रभु चाहता है, जब वो हमें बुलाता है तो वो चाहता है हम कहें हाँ पिता मैं यहाँ पर हूँ, बताएं हम प्रभु मैं यहाँ पर हूँ और मैं चाहता हूँ तू मुझे निकाल इस जगह से, शैतान के फंदों में मैं फंसा हुआ हूँ, पिता तू मुझे निकाल, मुझे पवित्र धार्मिकता के वस्त्र पहना, मेरे नंगेपन को ढक दे प्रभु। लेकिन वो पिता है, उसने फिर भी नहीं छोड़ा, फिर भी आदम के नंगेपन को ढका उसने चमड़े के वस्त्र से। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वो आपको 10 बार आपकी गलतियों को, गुनाहों को क्षमा कर देता है। और हमें लगता है परमेश्वर तो हमारे ही जैसा है, जैसे हम है वैसे परमेश्वर को मनुष्य की तरह लेते हैं। उसका प्रेम ही इतना है, उसका प्रेम ही इतना है। ऐसा परमेश्वर कोई नहीं जो इस रीति से हमारे पापों को क्षमा करता हो। जब मैं प्रभु में नहीं थी, हर दिन भक्ति करती थी उसे पाने के लिए, हर दिन खोजती थी, उसे ढूंढती थी, शास्त्रों में ढूंढती थी, जा जाके ढूंढती थी, बहुत सारे स्थानों में ढूंढती थी। तकलीफों से मैंने यीशु को पाया है। और अगर आज आपके जीवन में यीशु है तो ऐसे ही नहीं, एक व्यक्तिगत संबंध प्रभु से रखें। एक ही चीज, प्रभु तू मुझे मिल गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जिसे मैं खोज रही थी वो मुझे मिल गया है, वो यीशु मुझे मिल गया, अनंत काल का जीवन मुझे मिल गया है प्रभु, और चाहिए ही क्या। एक व्यक्ति के जीवन में अगर अनंत काल की गारंटी उसे मिल जाए, और क्या चाहिए। मृत्यु का डर निकल जाए। यीशु ने सबसे बड़ा दुश्मन जो मौत, उसको हरा के हमें अनंत काल का जीवन दे दिया। कोई डर नहीं मृत्यु का, अनंत काल तक सेफ हो गया। भविष्य की तो चिंता ही छोड़ दीजिए, इस जीवन की तो उसने तुम्हारा अनंत काल का जीवन सुरक्षित कर दिया। और केवल ऐसा ही नहीं, प्रभु ने कहा तुम मेरे साथ सिंहासनों पे बैठकर न्याय करो, मैं तुम्हें सफेद वस्त्र पहनाऊंगा और तुम स्वर्ग में मेरे साथ घूमोगे और फिरोगे। मैं तुम्हें सुखदाई जल के झरनों के पास ले जाऊंगा, मैं तुम्हारी आंखों से सब आंसू पोंछ दूंगा, तुम्हारे विलाप के दिन फिर कभी ना होंगे। कितने वायदे, और सिर्फ वायदे नहीं, यीशु ने किया है। कितने लोग आज चाहते हैं कि हम यीशु के पास आए। मैं आपको बता रही हूँ, ये संसार, ये टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें एक दिन सब फेल हो जाएगी। अभी नासा भी कहता है कुछ दिन अभी अंधकार हो जाएगा पूरा। अभी नासा भी बोल रहा 2029 में एक एस्ट्रॉइड आना है, धरती खत्म हो जाएगी। उनके कहने पे हम वेट कर लेते हैं। बाइबल हमें 2000 साल पहले बता दे ये सब होना है। हमें प्रभु पे फेथ करना है। हमें अपना विश्वास बाहर की चीजों पे नहीं, हमें अपना विश्वास वचन के अंदर की चीजों पे करना है। एक समय आता है, डॉक्टर भी बोल देते भाई कुछ नहीं हो सकता, लास्ट डेज है, ब्लड कैंसर था, उसे ले जाओ, इसको सेवा कर लो, इसकी 1 हफ्ते में मर जाएगी। बहू चर्च में आई, उसकी फोटो लेके आके मुझसे मिली, प्रार्थना करी उसके लिए। 1 हफ्ते बाद रिपोर्ट कराई, डॉक्टर कुर्सी से उठ गया, बोला कोई ब्लड कैंसर नहीं है। किस पे फेथ करोगे? आज परमेश्वर चाहता है, हमारा फेथ कहाँ है? हमारा फेथ यीशु के ऊपर। यीशु ने कहा मेरे कोड़े खाने से तू चंगा हो गया, मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके। लेकिन आज हमारा विश्वास प्रभु की बात पे नहीं। जिस परमेश्वर के बोलने मात्र से आकाश के गण बन गए, जिस परमेश्वर के बोलने मात्र से सृष्टि बन गई, जिस परमेश्वर के बोलने मात्र से उजाला बन गया, आज उसकी बात पे विश्वास नहीं है। पर एक व्यक्ति झूठ भी कह दे तो हम विश्वास कर लेते हैं। कहाँ है आज हमारा विश्वास? हजारों टेस्टमनियां, हजारों गवाहियां। पिछले हफ्ते पता नहीं कितने लोग ऑनलाइन चर्च में आके 5 से 6 गवाहियां एक 1 वीक में, जिनकी पथरियां बाहर आ गई,
सिर्फ प्रेयर के द्वारा कमांड किया पथरियां बाहर। किसी की 8 mm की, किसी की 4 mm की, किसी की तो पूरे फीते में भरी हुई, किडनियों में भरी पड़ी, थैलियां भरी पड़ी थी, एक ही प्रेयर में गायब। ये परमेश्वर है, उसकी सामर्थ है। आज संसार की पढ़ाई कर करके प्रभु के वचन पे विश्वास करना, मनन की सामर्थ हम भूल चुके। प्रार्थना, इसहाक ने जब प्रार्थना की तो अकाल में भी 100 गुना जोता और बोया। जब आएंगी चीजें, प्रार्थना ही है जो आपको बचाएगी, प्रभु के साथ संबंध जो आपको मजबूत रखेगा। आप भले पुराने क्रिश्चियन है, भले नए क्रिश्चियन है, कोई फर्क नहीं पड़ता। शैतान वही है, परमेश्वर भी वही है, यीशु भी वही है और पवित्र आत्मा भी वही है, उसका वचन भी वही है। वो सबके लिए है, एक ये संसार और एक परमेश्वर का किंगडम। आप जानते हैं हम 2 राज्यों में जीते हैं। बाइबल कहती है कि तुम इस दुनिया के नहीं, तुम स्वर्ग के नागरिक हो। हम हैं स्वर्ग के, पर रहते इस संसार में हैं। 2 किंगडम चल रहे हैं, एक संसार का और एक परमेश्वर का। सृष्टि प्रभु की है, पर संसार के ऊपर शैतान ने कंट्रोल कर रखा है। और प्रभु चाहता है उस कंट्रोल को, उस अधिकारों को हम तोड़े और वापस उन चीजों को ले लें। हम जो मसीह में कौन है, कौन सी सामर्थ हमारे पास है। अरे शैतान तो यही आकाश तक ही, आपको पता नहीं, आप तीसरे स्वर्ग में रोज जा सकते हो। ऊपर से संसार कहते हैं जो भी छुपके लोग कर रहे हैं ना, आप ऊपर से देख सकते हो सारी चीजों। पौलुस कैसे गया? बाइबल कहती है ना जाने दे सहित ना जाने दे रही, तो वो कहता है मैं तीसरे स्वर्ग में उठा लिया गया। प्रकाशित वाक्य है, कैसे लिखा यूहन्ना ने, शरीर में नहीं गया था, बाइबल में लिखा वो आत्मा में आ गया। जब आत्मा में आ गया तो उसने क्या देखा? पूरा प्रकाशित आने वाले हजारों सालों में क्या होगा वो प्रकाशित वाक्य में लिख दिया। क्या वो सामर्थ तुम्हारे अंदर नहीं है? अच्छा, मैं बाहर लाना है उन चीजों। बाइबल में लिखा कुछ भी गुप्त नहीं है, प्रभु हर चीज को प्रकट करता है। समुद्र की गहराई में क्या है प्रभु आपको दिखा देगा, आकाश में क्या है प्रभु आपको दिखाएगा। मांगो प्रभु ने, इसीलिए उसने कहा मांगो पर पृथ्वी की वस्तुएं नहीं। कहां की? स्वर्गीय वस्तुओं पे ध्यान लगाओ। मांगो अपने पिता के घर की चीजें, मांगो अपने पिता के किंगडम की चीजें, वो देगा तुम्हें। हालेलुया। कितने लोगों का कल इनकाउंटर हुआ, यीशु को आते हुए देख रहे, उठ के बैठो, सोते ना रहो। सोने वाले सोते ही रह जाएंगे, जो जागते हैं वही यीशु के साथ छाएंगे। इन दिनों में परमेश्वर ने पूरी रात 2 बजे से कभी 7 बज जाते, कभी 8 बज जाते, कई बार 12-12 घंटे। प्रभु चाहता है इस समय कलीसिया प्रार्थना में रहे। प्रार्थनाएं बढ़ाई अभी इस समय, अपना समय संसार से काट के परमेश्वर पे साथ ज्यादा। जो चीजें छोड़नी है वहां पे ध्यान ना लगाओ, जहां पे जाना है वहां पे ध्यान लगाओ। बाइबल में लिखा है यीशु मसीह किसको लेने आ रहा है? जो उसकी बाट जो रहे। क्या आप जो रहे यीशु की बाट? यीशु ने कहा मैं आ रहा हूं। आज हम देख रहे हैं भविष्यवाणियां पूरी हो रही, ये हिजकेल की भविष्यवाणियां। 3rd वर्ल्ड वॉर बहुत जल्द शुरू होगा, लोगों के जी में जी नहीं रहेगा। इतनी विपत्तियां, कोई बड़ी बात नहीं है कोई चीजों को हिलाना। रेगिस्तान में बर्फ गिरा देते हैं, बाढ़ें आ रही है, कोई जगह सेफ नहीं है इस टाइम पर। पूरे विश्व में हम कहते हैं हाँ भाई ये देश सेफ है, कोई जगह सेफ नहीं। मैंने पिछले दिनों एक सो रही थी, मैंने सपना इधर मैं देखा, एक ब्लू लाइट ऊपर से एक बिल्डिंग पे गिरती है और वो एकदम से ब्लास्ट हो जाती है। अब सारी चीजें शैतान ने अपने कंट्रोल में कर ली है। कब किस बिल्डिंग को गिराना है, कब कहां पे क्या करना है, वो सब कंट्रोल कर रहा है वो चीजों। बोले बहुत एडवांस है हम, एडवांस टेक्नोलॉजी। हर चीज जो इंसान को परमेश्वर से दूर करती है वो बुरी ही है। बुद्धिमान कौन है? बुद्धिमान बाइबल कहती है परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति बुद्धिमान है। संसार के बुद्धिमान ना बनो, परमेश्वर की नजर में बुद्धिमान बनो।
संसार में आपका रुतबा क्या है, आपकी पहचान क्या है, कोई मैटर नहीं करता। क्या स्वर्ग आपको पहचानता है? अगर आप खड़े हैं, दूत आपको पहचाने। शैतान भी आपको जानता हो कि ये परमेश्वर की अभिषिक्त है। ये कॉम्प्रोमाइज नहीं करता व्यक्ति। परमेश्वर गर्व से कह सके ये खरा है, ये मेरा है। प्रभु को शर्मिंदा ना करे। शैतान रोज जाता है, तुम्हारे ऊपर दोष लगाता है, कहता है मैंने तो जरा सा किया गलती, मुझे तो निकाल दिया स्वर्ग से। अब ये तेरा पुत्र जिसको तू अपना कहता है, ये देख क्या कर रहा है। वो जाता है पर कोर्ट रूम में और दोष लगाता है आपके ऊपर। और यीशु मसीह एक वकील बन के जाता है और वो प्रायश्चित का लहू दिखाता है, देख मैंने इसका सारा न्याय चुका दिया, प्रायश्चित कर दिया इसके। बाइबल में लिखा है वो दिन और रात परमेश्वर के लोगों पे दोष लगाता है, क्योंकि अब वो नहीं जा सकता स्वर्ग में। आपके नाम वहां पे लिखे हैं, आपके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हैं, और वो नहीं चाहता कि आप वहां पे पहुंचे। वो पूरी कोशिश कर रहा है कि चुने हुओं को भरमा दे, लोगों का प्रेम मसीह के प्रति ठंडा कर दे, आने वाली विपत्ति, आने वाली चीजों से मसीह से दूर हो जाए। और हो रहा है, ये हो रहा है। प्रभु ने अंत के दिनों में बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, चुने हुए भरमाए जाएंगे। जो कहते हैं ना हम कभी नहीं गिरेंगे, प्रभु कहता है चुने हुए भरमाए दिए जाएंगे। ऐसा समय आ रहा है। आज कुछ पाने के लिए नहीं, प्रभु के लिए क्या छोड़ सकते हो? उस अनंत काल के जीवन को पाने के लिए क्या छोड़ सकते हो? यीशु ने कहा जो कोई अपना प्राण बचाएगा वो उसे खोएगा, और जो मेरे लिए अपने प्राणों को देगा वो उसे पाएगा। इसलिए केवल इसी शरीर की चिंता ना करें, ध्यान रखें किसी भी कारण अपना अनंत काल का जीवन ना खो दे। यीशु जिसके लिए आया, यीशु ने कहीं नहीं कहा मैं तुम्हें धन देने आया। यीशु ने कहा मैंने तुम्हें अनंत काल का जीवन देने आया, और ये कोई नहीं देता, किसी के पास है ही नहीं जो देगा। अनंत काल का जीवन केवल यीशु देता है, क्योंकि वही मार्ग, सत्य और जीवन है। बिना उसके द्वारा कोई स्वर्ग नहीं जा सकता, कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता। केवल यीशु ही स्वर्ग का द्वार है। हालेलुया। उसी ने आदम को बनाया और वही उसे बचाता है। किसी को परवाह नहीं है। आप शैतान तो मनुष्य को नाश करने के लिए, आप देख रहे हैं बुराई कितनी बढ़ गई है। कितनी बुराई बढ़ गई है। यूएस में 50% से ज्यादा औरतें ये चाहती थी अबॉर्शन लीगल हो जाए। अब हम समझ सकते हैं कि बुराई का चुनाव करने वाले ज्यादा हैं आज, बुराई के पीछे चलने वाले लोग ज्यादा हैं आज, और उसमें अंधकार में ज्योति का चमकते रहना जरूरी है। आपका सही चुनाव, भले 1000 लोग एक साइड पे हो और आप अकेले खड़े हैं, तो भी आपने वचन के खिलाफ नहीं जाना, भले अकेले खड़े रहो। क्योंकि हमारे ऊपर संसार का लॉ नहीं, हमारे ऊपर परमेश्वर का लॉ चलता है। हम परमेश्वर के वचन से बंधे हुए हैं। 99% लोग भी अगर एक साइड पे खड़े होकर कह रहे अबॉर्शन लीगल करो, तो आप अकेले होने चाहिए कि नहीं ये पाप है। आज गलत चीजों की स्पोर्ट में ज्यादा लोग आ गए हैं, तो कई बार हमें लगता है मैं गलत तो नहीं हूं। नहीं, आप परमेश्वर के वचन को पकड़े हैं और खुदावंद आप अकेले के साथ खड़ा है। आप अकेले नहीं, आपके साथ दुनिया बनाने वाला, स्वर्ग और धरती बनाने वाला परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। इसलिए डरने की जरूरत नहीं। बाइबल कहती है मनुष्य के डराने से मत डरो। हमें कई बार लगता है अंत के दिनों में ऐसा ही होने वाला है, अंधकार बढ़ेगा, परमेश्वर का सिस्टम टूटेगा, प्रभु के नियम के खिलाफ बहुत सारे कानून बनेंगे। हमें प्रभु के साथ चलना है, सही चुनाव करना है। प्रभु ने आदम और हव्वा बनाया, शैतान ने कितना कुछ बना दिया। प्रभु ने आदम और हव्वा बनाया था, बस एक औरत एक आदमी। शैतान ने कितना कुछ बना दिया, उससे बढ़ के अभी रोबोट बना रहा, फिर और कुछ बनाएगा। उसको इंसानों से सख्त नफरत है, क्योंकि इंसान किसके स्वरूप में बनाया गया है? परमेश्वर के स्वरूप में। और जब वो मनुष्य को देखता है, उसको उसके अंदर परमेश्वर का अंश दिखाई देता है, इसीलिए वो नफरत करता है मनुष्य जाति से, और वो चाहता है पृथ्वी पर से मनुष्य को मिटा दे। लेकिन एक परमेश्वर है जो आपसे प्रेम करता है, जिसने आपको बनाया है अपने स्वरूप और समानता में, और वो चाहता है आप राज्य करें, आप अधिकार रखें। हालेलुया।